राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं जो 14 सितंबर को गुरु जो हैं वक्री होने वाले हैं, वो मकर में वापस आकर वहाँ बैठ जाएंगे। शनि पहले से वहाँ पर मकर राशि में जो है बैठे हुए। अब यहाँ पर आने पे गुरु जो है नीच हो जाते हैं, लेकिन फिर नीच भंग भी हो जाता है। जितनी बार भी इसके बारे में मैंने बताया पीछे भी काफ़ी बार हुआ, लेकिन ये जो टाइम है वो मुश्किल से 66 टू 67 डेज़ तक है। ठीक है, ये इतना लंबा टाइम पीरियड नहीं है। इसी के अंदर आपने देखा होगा कितनी जनता के अंदर कोहराम मचा था, त्राही त्राही, कोरोना आ रहा है, कुछ आ रहा है। ये समय ही ऐसा था। अभी भी इन्फेक्शंस और हेल्थ इश्यूज़ बढ़ेंगे, जनता परेशान होगी, लेकिन उतनी बुरी स्थिति नहीं होगी जैसे कि पहले थी। ठीक है, अब चीज़ों को जो है थोड़ा मैनेज करेंगे। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्योंकि इनका टाइम पीरियड बड़ा कम है, उसकी वजह से थोड़ा मैनेजमेंट भी बढ़िया होगी। जब मकर में होते हैं तो बहुत बढ़िया फल नहीं देते, जैसे मैंने आपको बताया नीच है। किसी भी स्त्री के हॉरोस्कोप के अंदर अगर मकर का जो है गुरु होता है तो उसको ना तो संतान से कुछ अच्छा प्रभाव मिलता है, ना विवाह में अच्छा प्रभाव होता है, और ना जीवन साथी से उसको कुछ अच्छा प्रभाव प्राप्त होता है, और ना भाग्य का ही साथ मिलता है। क्योंकि जब भी वो देखते हैं तीन जो उनकी दृष्टियाँ, एक तो सप्तम दृष्टि तो सभी की होती है, तो उसके बाद दो इनको विशेष दृष्टियाँ जो प्राप्त हैं वो एक संतान भाव की तरफ आती है, एजुकेशन की तरफ, ज्ञान की तरफ आती है, और एक भाग्य की तरफ आती है। सप्तम तो सप्तम पे आई गई, यानी कि विवाह के कारक तो हो ही गए। उसके बाद जो ये भाग्य का साथ भी मिलेगा तभी जो है आगे बढ़ पाएंगे। अब सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लो कि गुरु जो हैं वो यहाँ पर बैठ के 12 राशियों को अलग अलग जो प्रभाव देने वाले हैं वो मैं आप लोगों को सबके बारे में बता दूंगी। लेकिन थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि अगर ये आपको मैंने बताया दिक्कत आती है तो पुत्र, विवाह और उसके बाद भाग्य का साथ मिलने में आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ समझी कि गुरु को किस तरह से कंट्रोल करना है, क्योंकि आपने हल्दी का पानी वापस शुरू कर देना पीना। मैंने हर बार आपको जब भी ये वक्री हुए हैं मैंने यही आपको बताया कि हल्दी की इनटेक थोड़ी सी बढ़ा देना। ठीक है, आप हल्दी का तिलक, हल्दी और केसर का तिलक नाभि ज़ुबान माथे पे, वो भी आप लगा सकते हैं। बाकी के भी उपाय आपको मैं बताऊंगी। ये आपको थोड़े थोड़े एक दो उपाय बता रही हूँ, बाद में लास्ट में जो है आपको समझाऊंगी, बीच बीच में से भी आपको बताऊंगी। आपको उसमें से जो भी अच्छा लगे आप उसको कर लेना। ठीक है, तो ये आपने फिर दोबारा से सब स्टार्ट कर देना है जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था। और अपना जो है ध्यान रखना है, हर राशि के अकॉर्डिंग बता दूंगी कि आपको कहाँ कहाँ किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना। लेकिन यहाँ पर जो ये ज्ञान के कारक हैं या कुछ हैं जो भी प्रभाव दे रहे हैं, जब ये कुंभ की तरफ आगे बढ़ेंगे तो फिर इनके अफेक्ट जो है वो अलग होने लगेंगे। तो सबसे पहले तो 18 अक्टूबर तक जो है इनके अफेक्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। उसके बाद 20 नवंबर में जो है वो अपनी कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जो है गुरु के मेन जो है इफेक्ट्स आने शुरू होंगे, क्योंकि शनि और गुरु उनके ऊपर मैंने बहुत वीडियोस बना के आपको बताई हैं। उनका जो इफेक्ट होता है वो मिला जुला होता है, लेकिन गुरु तो गुरु ही होते हैं, चाहे नीच में हो चाहे जहाँ मर्जी हो, गुरु तो गुरु ही रहते हैं। गुरु अपना प्रभाव गलत कभी नहीं करते, लेकिन हाँ कि उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता गुरु का, या उतना उन रिलेशंस के साथ आपको इफेक्ट मिल नहीं पाता जितने कि आप जो है कोशिश करते हैं, सोच रखते हैं कि हाँ हमें इस चीज़ में से इतना प्रभाव मिले, उतना मिल नहीं पाता। ठीक है, तो जब अब गुरु भी आकर उनके साथ बैठ जाएंगे तो वो ये तो हो नहीं सकता कि वो सब पॉजिटिव ही करेंगे। हालांकि गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है उधर अमृत वर्षा जरूर होती है, वहाँ के लिए हर चीज़ को वो पॉजिटिव जरूर करते हैं। लेकिन उनको इस तरह से समझ के देखो कि जो वक्री ग्रह होता है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है ना। वक्री का तो मतलब ही टेढ़ा होता है, तो जब वो टेढ़ा हो गया तो उसकी लाइट में भी तो कमी आएगी। ठीक है, अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल और देती हूँ, अगर एक बॉक्स के अंदर, वो साइंस में बचपन में छोटे होते सबने पढ़ा है कि अगर सनलाइट कहीं से आ रही होती है, ठीक है, और आप प्लांट को एक बॉक्स में बंद कर दो और उसके अंदर से आप एक साइड से इतना सा छेद बना दो, तो सनलाइट की तरफ, जिस साइड से सनलाइट आ रही होगी, प्लांट जो है उसी तरफ टर्न हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि उसको सूर्य की रोशनी चाहिए होती है। जब आप उसको बॉक्स को 2-4 दिन के बाद या 5-6 दिन के बाद खोल के देखोगे तो आप देखोगे कि वो प्लांट जो है वो टेढ़ा हो गया।
ठीक है, वो ऊपर की तरफ ग्रो नहीं कर रहा, वो एकदम टेढ़ा हो गया। उसी तरीके से तो लाइट उसको टेढ़ी मिल रही है, वो तो जैसे भी करके अपना फूड लेने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह से लेने की कोशिश कर रहा है। अब वो अपनी दृष्टि देंगे तो सही, लेकिन क्योंकि वो वक्री हैं, टेढ़े हैं, ठीक है, तो वो टेढ़े हैं, तो वो टेढ़े हैं नहीं एक्चुअली, वो वक्री हमें लगते हैं, ठीक है, तो वो टेढ़े हैं तो उनका प्रभाव भी उसी तरीके के साथ हो जाएगा, तो वो लाइट भी तो उतनी टेढ़ी आएगी, यानी कि उतनी अफेक्टिव नहीं। वो जो दृष्टि डाल रहे हैं वो उतनी अफेक्टिव या उतनी फ्रूटफुल नहीं, ठीक है। तो आप, मेरा ख्याल से जो मैंने समझाया समझ में आ गया होगा। अगर इंटरेस्ट नहीं है इसको समझने में तो स्किप करो, अपनी राशि का सुनो और उसके बाद बस हो गया, ठीक है। और अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो आप बिल्कुल जानो, जानकारी तो कैसी भी हो और अच्छी लगती है, नया कुछ सीखना, मज़ा आता है उस चीज़ के अंदर, ठीक है। चलिए अब 12 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 10th हाउस में जो है गोचर से देवगुरु बृहस्पति आए हैं, ठीक है। वहाँ पर आकर के वो एक्चुअली कार्यस्थल में तो आके बैठ गए ना, तो वहाँ पर आकर आपको जो जॉब है या कहीं आपके वर्क प्लेस है जिधर आप काम करते हो, तो उधर आपको कुछ ना कुछ हल्की बहुत दिक्कतें आनी संभव है, ठीक है। आपको ये दिक्कतें किस वजह से आएंगी, यानी कि आपको जो रिज़ल्ट मिलना है वो नहीं मिल पाएगा उतना जितना एक्सपेक्टेड होगा, वो रिज़ल्ट थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा। मिलेगा तो सही, लेकिन उतना नहीं जितना एक्सपेक्टेड है। जैसे आप एक पूरी मेहनत करो उस चीज़ के ऊपर, उसकी कीमत 10 लाख तक की हो या 10 करोड़ तक की हो, तो आपको उससे आधे चौथाई इस तरह से करके आपको उस काम के अंदर आपको इतना जो है टर्नओवर मिलेगा। तो उसको इस तरह से आप समझ के चलो, ठीक है। तो कार्य क्षेत्र के अंदर थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको मेन चीज़ जो करनी है, जो सबसे बढ़िया बात है, सभी राशियों के लिए बताऊँगी ये चीज़, आपको थोड़ा क्लेवर बनना है। अगर आप क्लेवर नहीं बनोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे, यानी कि ज़्यादा धर्म पूजा पाठ या ज़्यादा वो करते रहे तो फिर आपको जो है अफेक्ट अच्छा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर जो है धार्मिक कम होना है और उसके बाद कर्मशील ज़्यादा होना है, लेकिन जो भी काम करना है उसके अंदर इमोशंस को कम यूज़ करना है और ब्रेन को ज़्यादा यूज़ करना है, यानी कि शनि की चालाकी साथ आ जाएगी तो आपको रिजल्ट्स बेटर मिलने लग जाएंगे। कुटुंब के अंदर कोई भी दिक्कत चल रही थी, कोई परेशानी चल रही थी, उधर सब चीज़ सही होती हुई दिखाई देती है। वाणी के अंदर भी प्रभाव कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई देता है। पहले से अच्छा बोलेंगे, बातचीत अच्छी करेंगे, जिस तरह आप क्रोधी हो रहे थे पहले वो चीज़ आपके अंदर नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद अगर माता का स्वास्थ्य है तो उसके अंदर भी आपको बेहतरी होती हुई पहले से दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन आपने पब्लिकली क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, उस चीज़ को आप समझ लेना, यानी कि आप अपने वर्क प्लेस पे या पब्लिकली जहाँ आप लोगों से डील करते हैं उधर थोड़ी वाणी का प्रभाव जो है अपना ठीक रखना, ताकि आपको रिजल्ट्स जो हैं वो पहले ही अच्छे मिले, ठीक है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना, क्योंकि जब हम बड़ी एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं ना और ये सोचते हैं हो पता नहीं कितना हमें मिलने वाला है, तो वहाँ पे हम जो है ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं। तो यहाँ हर चीज़ के लिए आपको जो है अफेक्ट थोड़ा कम मिलेगा, तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रह के ही चलना कि हाँ कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा समय है, मुझे इस समय के अंदर जो है अपने आप को एडजस्ट करना है, ठीक है, उतना आप कर लेना। उसके बाद आपके लिए जो है आपके शत्रु, लोन, ये सब चीज़ों के अंदर भी, रोग, आपको कोई दिक्कत है तो वहाँ पर भी आपको जो है वो थोड़ी रिलीफ देते हुए दिखाई देते हैं कि आपको बेटर लगेगा पहले से। शत्रु भी आपके थोड़े शांत होंगे जो आपके लिए थोड़ी दिक्कतें कर रहे थे। इन ऑल आपके लिए जो है, जो मैंने आपको समझाया उस तरह से आपने कर लेना। आपने करना क्या, आपने पीपल के ऊपर जो है दिया जला देना तिल के तेल का, ठीक है। अगर आप वो कर दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। बाकी ये मैं छोटे छोटे उपाय आपके अकॉर्डिंग बताती हूँ, बाकी सारे मेन उपाय जो है मैं लास्ट में बताऊँगी, वो आप सुन लेना। अब हम वृषभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो है 9th हाउस में गुरु का प्रभाव रहेगा, तो यहाँ आपने अपने पिता का सम्मान ज़रूर करना है। भाग्य का साथ आपको कम मिलेगा, लेकिन आपने क्या करना है, उपाय के तौर पर एक काली हल्दी मिलती है, ठीक है, वो आपको पंसारी से मिल जाएगी, वो आपको राशन की दुकान से मिल जाएगी, जहाँ से आपको अपने डेली नीड्स का सामान मिलता है, वहाँ से आपने ले लेनी है। तो थोड़ी सी आपने लेकर हर गुरुवार आपने विष्णु जी के चरणों में जो है उसे चढ़ा देना है, ठीक है। तब आपके लिए जो है रिजल्ट्स यहाँ पे
सही रहेंगे। जॉब में कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, थोड़ा ध्यान रखना। पिता का अपमान मत करना, ध्यान रखना। मंदिर में जाना है आपने, स्पेशली अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर। जिस तरह आपकी पहले थोड़ी हेल्थ डाउन रह रही थी, तो यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ भी बेटर होती हुई दिखाई देती है। अपने अंदर भी आपको ओज और अलग आपको ऊर्जा नज़र आएगी। आप अपने लिए भी आगे बढ़कर कुछ ना कुछ कार्य करने की कोशिश करोगे कि हाँ मैं ये करूँ या वो। पराक्रम आपको बढ़ाना पड़ेगा अपना, वो भी आप बढ़ाओगे। और छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद ना हो, इस चीज़ का आपने ध्यान रख लेना है, क्योंकि शनि का प्रभाव भी साथ में है। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मुझे जो है मित्रों से और अपने जो भाई बहन हैं उनके साथ दिक्कत नहीं करनी है, ठीक है। अपनी मेहनत बढ़ा देना, पराक्रम बढ़ाओगे तो रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। संतान प्लान कर रहे हैं, संतान को सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। अगर आपके लिए कुछ ना कुछ स्टडी के रिलेटेड आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये समय आपको पढ़ाई की तरफ ड्रैग करता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपका पूरा का पूरा ध्यान जो है अपनी पढ़ाई की तरफ आ जाएगा और आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। स्टमक का बस थोड़ा सा अपना ध्यान रखना कि आपको स्टमक रिलेटेड कुछ दिक्कत ना आए। तो खाना पीना जो है अपना तरीके के साथ उस तरह से करना कि पेट जो है वो गड़बड़ाए नहीं, ठीक है। बस इतना आप परहेज़ कर लोगे तो बाकी आपके लिए सब सही है। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि मुझे गलत वाणी किसी को नहीं बोलनी, गलत बात किसी को नहीं बोलनी, जिसके कारण कि मुझे जो है गलत बात सुननी पड़े आगे से, ठीक। तो तरीके के साथ चलोगे तो आपके लिए भी ये टाइम जो है बढ़िया ही रहेगा। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 8th हाउस में जो है गुरु आ रहे हैं। यहाँ आके आपको खान पान पे अपना ध्यान रखना है। हेल्थ इश्यूज़ दिखाई देती हैं, अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना। तुरंत जो है चिकित्सक परामर्श ले लेना, ठीक है। तुरंत डॉक्टर से अपना दवाई वगैरह ले लेना। अगर आप इतना कर दोगे तो आपको रिज़ल्ट्स बेटर आने लगेंगे, यानी कि तुरंत ही अपने ऊपर देख लिया। उसके बाद मेडिटेशन आपके लिए सर्वोपरि। कुछ ना कुछ ज्ञान, कुछ ना कुछ बुक पढ़ो। मन नहीं लगेगा, नहीं करने को मन करेगा। अब उधर क्या है, यहाँ पर धन आगमन तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ खर्च भी बढ़ रहे हैं। अब खर्च हेल्थ इश्यूज़ में भी जा सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इस टाइम पे आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ठीक है। यानी कि जितने की एक्सपेक्टेशन है उतना आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो आप उससे भी झल्ला जाओगे। लेकिन हाँ, कहीं प्रॉपर्टी वगैरह के रिलेटेड कुछ काम है तो उसके अंदर आपको जो है प्रोग्रेस मिल जाएगी, आगे आप बढ़ जाओगे। उस चीज़ के अंदर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अपनी आइज़ का भी आप अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है। उनके लिए भी आपको हिदायत दे रही हूँ कि वो भी आप ध्यान रखना। खान पान जो है अपना मन करेगा बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाने को, तो कोई बात नहीं, खाना, लेकिन उतनी लिमिट के अंदर जिसके कारण वो आपको परेशान ना कर दे या बीमारी को निमंत्रण ना दे दे, ठीक है। हाथ थोड़ा टाइट रहेगा, क्योंकि जब आप एक तरफ अर्न कर रहे हो और उतने ही खर्चे निकल के जा रहे हैं तो धन के कारण थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी। मदर के रिलेटेड अगर कोई रिलेशनशिप, मदर के साथ दिक्कत है कोई, या उधर भी बेटर होता हुआ, उनको हेल्थ इशू थी या कुछ भी दिक्कत थी, उधर भी आपको बेटरमेंट। कोई आपका प्रॉपर्टी का कोई आपस में मतलब कि रिलेशंस में चल रहा है कि टसर चल रही है, तो उधर भी आपको थोड़े रिलैक्सेशन मिलती हुई दिखाई देती है। अगर आप उस चीज़ के ऊपर भी बात करोगे तो यहाँ पर भी आपको जो है थोड़ा सा लाभ महसूस होगा। तो अब आपने करना क्या है, आपने भी अम्बा हल्दी लेनी है और वो जाकर आपने कृष्ण भगवान को या विष्णु जी को आपने जो है वो चढ़ा देनी है मंदिर में। अगर आप इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर ही आएंगे, ठीक है। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है 7th हाउस के अंदर आपके लिए गुरु जो है आके बैठे हैं। अब यहाँ पर अगर आपने कहीं वेडिंग प्लान कर रखी है तो वो थोड़ी खटास में भी पड़ सकती है, क्योंकि आप लोग आपस में ही लड़ने वड़ने बहस करने लग जाएंगे, जिसके कारण दिक्कत आएगी। वैसे भी अगर आप मैरिड भी हैं तो भी आप अपने जीवन साथी के साथ ज़रा थोड़ा सोच समझ के तरीके के साथ बात करें। पार्टनरशिप के अंदर भी तरीके के साथ बिहेव करें, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें, ताकि आपके लिए कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम आपके विवाहित जो आपकी रिलेशन है उसके अंदर आपको दिक्कत ना क्रिएट करें, ठीक है। अगर उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी कुछ ना कुछ तरह के आपको कुराफती आइडियाज़ आते रहेंगे, जिसके कारण आप बहस के मुद्दे उठाते रहेंगे, तो आप उस चीज़ को जो है मैनेज करके रखना, क्योंकि ज़्यादा बातों में से निकलता कुछ नहीं है, अल्टीमेटली लड़ाई शुरू हो जाती है। तो कम बोलो और नपा तुला बोलो और कम इन्वॉल्वमेंट दूसरे में दिखाओ,
ठीक है। यहाँ पर आपको इतनी चीज़ों को संभल के चलना है। उसके बाद मेहनत आपको पूरी करनी है, ठीक है। ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे, छोटी मोटी यात्राएं भी आपकी बन रही हैं, मेहनत पूरी करना और उसके बाद आपको रिजल्ट्स जो है अपने आप ऑटोमेटिकली मिलते जाएंगे। उतने बेटर नहीं मिलेंगे लेकिन मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। ये चीज़ नहीं है कि भाई आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। चिंता करने के कौन से एरिया में चिंता करनी है, वो है आपके जीवन साथी वाला एरिया। मैरिड जो आप लोग हैं उन लोगों के लिए वहाँ पर आके जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो सिर्फ उस चीज़ को आप मैनेज करके संभाल के चल लेना, तो आपके लिए डेफिनेटली जो है रिजल्ट्स बेटर ही आएंगे, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने हर थर्सडे वाले दिन पति पत्नी दोनों कर लो तो बहुत ही अच्छा, इकट्ठे मिलके जाके आप पीपल पर जोत जला दो तिल के तेल की, तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। यानी कि मॉर्निंग के अंदर आपने जल चढ़ाना है और शाम के टाइम पे जब 2 टाइम मिलते हैं शाम के, तो आप जो है, और मॉर्निंग के अंदर भी जब आप जल चढ़ाओगे तो आपने सूर्योदय से पहले चढ़ाना है, ठीक है। वहाँ पर आप चढ़ा लेना और उसके बाद शाम के टाइम जो है आप दिया प्रज्वलित कर देना, ठीक है। जब 2 टाइम मिल रहे होते हैं तब जल सुबह डाल दिया, दिया बाद में जला लिया, ठीक है। उपाय समझ में आ गया, तो ये आप कर लेना, तो आपके लिए भी रिजल्ट्स जो है बेटर हो जाएंगे। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 6th हाउस में ये योग बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर बैठकर आपको यही चिंता लगी रहेगी कि मुझे किसी के या तो पैसे देने हैं या लेने हैं, ठीक है। यही आपको लगा रहेगा। आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, हेल्थ इश्यूज़ भी आपको आ सकती हैं। आपने करना क्या है, अपने खान पान का ध्यान रखना है, अपनी वाणी का ध्यान रखना है कि आप किसी को गलत तरीके से बात ना करें। बाकी कुटुंब के अंदर तो जो है आपके लिए लाभ ही अच्छा ही दिखाई दे रहा है, आपके लिए बेटरमेंट है। अब इधर आपने अर्निंग भी करी और उसके साथ ही मोटा खर्चा भी तैयार है, वही हाल है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, यानी कि उतने तो आपके इनकम नहीं हो रही जितने के ज़्यादा आप खर्चे अपने बनाकर या जो है वो आपसे पे नहीं हो रहे, ठीक है। वहाँ पर आकर आपका जितना भी है वो सब खर्चा आपका बाहर निकलता जाएगा, यानी कि इधर कमा और इधर गवा, इधर कमा और इधर गवा, वो चीज़ आपके लिए लगी रहेगी। लेकिन यहाँ पर आपको हेल्थ इश्यूज़ भी आती हुई दिखाई देती हैं। तो इन ऑल आपने अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो आपको परेशानियाँ जो हैं ज़्यादा आ जाएंगी, ठीक है। वर्क प्लेस के अंदर जहाँ आप कार्य क्षेत्र में भी अपना काम करते हैं उधर भी ज़रा बेटरमेंट है पहले से। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको दिक्कत आएगी, वहाँ पर कुछ इनकम के अंदर कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन मेन क्या है, जब आया और चला गया, ठीक है, और उसके बाद हेल्थ पे भी जा रहा है, तो यहाँ पर आपको मेन अपनी हेल्थ का जो है वो ध्यान रखना है। जिस समय पर भी आपको ऐसा महसूस हो कि हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ है, या शत्रु से मैं परेशान हो रही हूँ या किसी ऋण से परेशान हो रहे हैं, कोई लोन ले रखा है उसके चक्कर में परेशान हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने जा कर के अपने बड़ों के पैर छू लेने हैं। जो आपके सीनियर हैं उनके आप पैर छू लो। अब ये उपाय सिंह वालों के लिए थोड़ा मुश्किल तो होता है, क्योंकि उनको झुकना थोड़ा कम ही आता है, लेकिन अगर रिगार्ड की बात होती है तो वो रिगार्ड भी बहुत अच्छे से करते हैं सबका। जहाँ उनको लगता है कि हाँ मुझे रिगार्ड करना चाहिए, ये रिगार्ड के लायक हैं, तो वहाँ वो रिगार्ड भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पर आपने यही सोचना है कि मेरे बड़े हैं, मुझे रिगार्ड करना है और उसके अकॉर्डिंग चलना है मुझे। तो आप मंदिर जाओ या आप जो है अपने बड़ों के लिए कुछ ना कुछ करो। अपने जॉब वाली प्लेस के ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखना, अगर जहां आप काम कर रहे हो उधर भी आप ध्यान रखना कि आप कुछ अटपटी बात ना करें, नहीं तो आपकी जॉब भी जो है वो परेशानी में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हेल्थ इशू ज़्यादा दिखाई देता है, खर्चा उस पर ज़्यादा दिखाई देता है, तो उन चीज़ों को आप कंट्रोल कर लो और उसके बाद आप भी जो है विष्णु जी की आराधना कर लेना, आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 5th हाउस में जो है ये अफेक्ट है। अब संतान के रिलेटेड आप चिंतित रहेंगे, ठीक है। उनके लिए कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, ऐसा करें वैसा करें। पेट के अंदर कुछ गड़बड़ या दिक्कत दिखाई दे सकती है, यानी कि स्टमक जो है आपका अपसेट रहेगा, ठीक है। उसके बाद टांगों में भी आपको जो है दर्द अनुभव हो सकती है, कानों के अंदर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर आप स्टडी में हैं तो ठीक है, आपको रिजल्ट्स बेटर आएंगे, ध्यान भी स्टडी की तरफ रहेगा। अपने अगर खुद भी स्टूडेंट हैं तो आपका ध्यान भी स्टडी की तरफ रहेगा। लेकिन कभी
आप ऊर्जा दिखाएंगे और कभी आलस दिखाएंगे, यानी कि कभी तो मन करेगा हाँ मैं पढूं, मैं कुछ करूं, मैं आगे बढ़ूं, और दूसरे क्षण आलस दिखाने लग जाएंगे। हाँ, अगर लव मैरिज है या कहीं आप अफेयर में हैं, स्टार्टिंग है आपकी स्टेज, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अनबन ना हो, क्योंकि आपका क्रोध बहुत बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आप क्रोध से जो है बात करेंगे, गुस्से से बात करेंगे, तो उधर थोड़ा सा अपने आप को ज़रा आप कंट्रोल करके रखें। बड़े लोगों से, यानी कि बड़े भाई ताया वगैरह किसी से भी आपको गलत तरीके से बात नहीं करनी, क्योंकि आपका वहाँ पे मतभेद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उतना अच्छा आपका उनके साथ हिसाब किताब बन नहीं पाएगा, और क्रोध के कारण आप उनके साथ जो है गलत व्यवहार कर बैठेंगे। तो यहाँ आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने ना पिता के साथ, ना बड़े भाई, ना ताया के साथ, बड़ों के साथ इस तरह से बात नहीं करनी, और थोड़ा तरीके के साथ जो है अपने आप को मैनेज करना है। तो आपको लाभ भी होगा, उतना ना हो सके लेकिन आपको लाभ भी होगा, और आपको भाग्य का साथ भी, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपके लिए उपाय क्या है, आपने करना क्या है, किसी स्कूल के अंदर अगर आपको वो अलाउ करते हैं तो आप एक पीपल जो है वो लगवा दें स्कूल के अंदर, ठीक है, अगर आपको अलाउ करते हैं। अगर वो आपको अलाउ नहीं करते तो इट्स ओके, आप स्कूल में जा कर के एक तो ढोडा बर्फ़ी होती है ना ब्लैक कलर की, ठीक है, वहाँ बच्चों को अगर कोई अलाउ करे, बच्चे के हाथ अपने भेज सकते हैं आप अगर स्कूल में जा रहे हैं तो। नहीं तो छोटे छोटे बच्चों को आपने एक ढोडा बर्फ़ी और उसके बाद बेसन के लड्डू या बर्फ़ी, इन दोनों को एक साथ लेके आपने जो है वितरण कर देना है। अगर ये नहीं कर सके तो आप चावल बना लेना, चावल बना के उसके अंदर मोटी काली मिर्च, उसके बीज डाल देना, जो छिलका उतार के मोटी काली, मैं रेसिपी नहीं बता रही, वो मोटी काले बीज जो है आपने वो डाल लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद बादाम, ठीक है, बादाम की गिरियाँ जो होता है उसको छीलना नहीं है, बिना छीले उसको आप बीच में डाल देना, और वो जो है आप वितरण कर देना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे आएंगे। अब हम तुला राशि के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 4th हाउस में जो गुरुदेव आए हैं, ठीक है, वहाँ पर आकर के आपके लिए क्या रिज़ल्ट रह रहा है, आपके लिए उतना बढ़िया नहीं होगा। जो आप मेहनत जितनी करोगे उस हिसाब से नहीं मिल पाएगा। अगर किसी प्रॉपर्टी के लिए भी कोई काम करते हुए दिखाई दे रहे हो तो उसमें भी बार बार अटकाव आएंगे, रोक आएंगे, यानी कि आप किसी को प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो या उसको सेल ऑफ करना चाह रहे हो या कुछ भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हो तो उसके अंदर बार बार व्यवधान आएंगे, तो उतना बेटर आपको रिज़ल्ट मिल नहीं पाएगा। खर्चे आपके बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, और उसके बाद आपको हेल्थ इश्यूज़ भी दिखाई देती हैं, ठीक है। अपनी हेल्थ का भी आपने ध्यान रखना है। चेस्ट के अंदर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन बन सकता है, माता का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और माता पिता दोनों का आपने सम्मान करना है। अगर आप उनका अपमान करते हो माता पिता का, तो आपके लिए जो भी रिजल्ट्स होंगे वो बड़े पुअर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ आपने ध्यान रखना है। पब्लिकली आप क्या बोल रहे हो, अपनी इमेज का पूरा ध्यान रखना। अगर आप बाहर लोगों के साथ बात करते हो, अपने वर्क प्लेस के अंदर बात कर रहे हो, तो इधर आपने बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखना है, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपके जो भी लोग जो हैं आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ हिडन आपको प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको अध्यात्म की तरफ बढ़ते हुए मैं देखती हूँ, यानी कि आपका रुझान जो है वो अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा, और उसके ऊपर जो है आप काम करने की कोशिश करोगे तो बढ़िया है, आप उस चीज़ को काम करो। लेकिन यहाँ पर आपने थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाई, चालाकी दिखाई, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं समझोगे इस चीज़ को तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो नेगेटिव आते हुए दिखाई देंगे। अगर आपने जो रुकावटें आ रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, अपने लिए जो भी बात कर रहे हो ना, उसमें आपका अपमान ना हो, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसलिए आप सोच समझ के तरीके के साथ लोगों के साथ जो है बातचीत करना, या पब्लिक में किस तरह बात करनी है उस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, यानी कि अपना संतुलन जो है वो खोना नहीं, और लिमिट में जो है चीज़ों को मैनेज करके चलना, ठीक है। अगर आपने इतना कर दिया तो रिजल्ट्स बेटर। अब आपने करना क्या है, आपने अम्बा हल्दी ले लेनी है, ठीक है। अम्बा हल्दी लेके आपने जल प्रवाह कर देनी है। 400 ग्राम ले लो, जितनी ले लो आपको ले करके उसको, मतलब एक अंदाज़ा बता रही हूँ, 400 ग्राम ले लो, ज़्यादा ले सकते हो, कम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अपने भाव से जाकर उसको जो है जल प्रवाह कर देना, ठीक है। उतना ही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा उपाय। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु जो है वो 3rd हाउस में आए हैं, तो यहाँ पर आपको आके गले की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। अपने गले का बहुत बेहतरी से ध्यान रखना। गर्म पानी के अंदर हल्दी डाल करके आपने उसी के गार्गल्स करने हैं और उसको पीना भी है,
ठीक है, यानी कि गार्गल्स भी कर लेना और पी भी लेना। ये आपने ज़रूर करना है। पीले रंग का धागा जो है अपने गले के अंदर बांध लेना, ताकि आपके लिए गले के संबंधित समस्याएं जो हैं ना हो। धागा नहीं बांधना चाहते तो आप यहाँ पर हल्दी का तिलक लगा लेना, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, देसी घी लेकर अपने गले की मालिश करनी है। अगर इन केस आपको ये चीज़ प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, गुनगुना कर लेना उसे, दोनों हाथों को खूब गर्म करके अच्छी तरह से अपनी जो रगें हैं, ऐसे रगें कहा जाता है, गले की रगें होती हैं, तो इनको जो है अच्छी तरह से मल के आप अपने लिए, बाकी डॉक्टर की भी सलाह लेना। ये तो मैं छोटे छोटे घरेलू जो है आपको साथ साथ नुस्खे भी बता देती हूँ कि आप ये करोगे तो आपको रिजल्ट्स जो हैं इसके बेटर मिलेंगे, ठीक है। आपने ये कर लेना है। उसके बाद आपके लिए जीवन साथी के साथ अगर कुछ गड़बड़ थी, पार्टनर के साथ, वहाँ पर भी तालमेल थोड़ा बेहतर पहले से होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि गृहस्थी का तालमेल थोड़ा बेहतर दिखाई देता है। उसके बाद आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, और आपके लिए जो है लाभ भी आपको होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आप किसी चीज़ के अंदर अगर काम करोगे तो आपको डेफिनेटली उस चीज़ के रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। लेकिन अंदर क्या होगा, गला ख़राब होने की वजह से या गले में कुछ ना कुछ दिक्कत होने की वजह से आलस बना रहेगा, और ये आलस जो है आपको काम करने नहीं देगा। जब आलस हमें काम नहीं करने देता तो हमें रिजल्ट्स जो है वो नहीं आ पाते। हालांकि भाग्य पर दृष्टि जा रही है तो भी हमें आलस अंदर से आएगा। आपने आलस नहीं करना, अपनी मेहनत को जो है वो दुगना कर दो। यहाँ पे मेहनत बढ़ा दोगे तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आपको बेटर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने यात्रा भी करोगे, यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं आपको, लेकिन उसका इतना ज़्यादा कुछ विशेष लाभ निकल के नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आप जो हैं कर्म अपना करते रहो। यहाँ पर आकर जो ये शनि और गुरु एक साथ बैठ जाते हैं, वो यही कहते हैं आपको कि कर्म भी करो, साथ साथ में सिर्फ धर्म मत करो, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ थोड़ा सा शनि के हिसाब से चलोगे ना तो यहाँ आपको रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे, क्योंकि आप जब कर्म करोगे ना तो डेफिनेटली गुरु भी मजबूर हो जाता है आपको जो है रिजल्ट्स देने के लिए। तो आपने जो मैंने आपको समझाया उसी तरीके से करना है और रिजल्ट्स अपने लिए जो है वो बेटर ले लेने हैं। पिता का आपने सम्मान करना है, मंदिर में आप मत्था ज़रूर टेकना, धार्मिक ज़रूर बनना। अगर धर्म करोगे तो आपके लिए डेफिनेटली रिजल्ट्स जो है वो बेटर ही आएंगे, लाभ आपको डेफिनेटली प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन आपने अपने छोटे भाई बहनों से झगड़ा नहीं करना। अगर आप अपने भाई से या मित्रों से झगड़ा करोगे तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ जो है डूज़ एंड डोंट्स जो हैं सारे अच्छी तरह से आप समझ लिया करो, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ रहे कि हाँ मुझे ये काम नहीं करना, नहीं करूँगा तो मेरे को आके यहाँ पर भाग्य के अंदर जो है दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि जहाँ आप मित्रों से और छोटे भाई बहनों से, अपने भाइयों से लड़े, वहीं आपके लिए दिक्कत, भाग्य अपने आप ही रूठ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आपने वो चीज़ें नहीं करनी जो मैंने आपको समझाया। उपाय मैं आपको बता चुकी हूँ आपने क्या करना है क्या नहीं करना। अपने जो छोटे भाई बहन हो, भाई हो, उसे आप कुछ ना कुछ खाने के लिए पीली चीज़ वगैरह कुछ दे सकते हैं तो आप ज़रूर उनको दें, या गुड़ की बनी कोई मिठाई दे सकते हैं तो दें। मंदिर में चढ़ा सकते हैं तो मंदिर में चढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या आप मंदिर में जा कर के पीले चावल बना लो, बड़े बादाम उसके अंदर डाल दो, काली मिर्च मोटी उसके अंदर डाल दो, और उसको बनाकर मीठे चावल बना करके वो आप मंदिर में ज़रूर वितरण कर दो, तो भी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर आ जाएंगे। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए गुरुदेव जो हैं वो सेकंड हाउस में आए हैं। वहाँ पर आकर आपको मेला लगा रहेगा, घर में मेहमान आते रहेंगे, खान पान की मौजें लगी रहेंगी। लेकिन थोड़ा सा वाणी के ऊपर ध्यान रखना, क्योंकि ये जो टाइम है आपके लिए उतना बेटर नहीं है, ठीक है। आपके लिए थोड़ी बेटरमेंट जो होगी वो 22 अक्टूबर को होगी। अगर कुछ ना कुछ आपने प्रॉपर्टी के रिलेटेड या कुछ इस तरह से काम बनेगा, क्योंकि यहाँ पे शत्रु भी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं आपके। लेकिन शत्रु बढ़ेंगे लेकिन अपने आप शांत हो जाएंगे, लेकिन आपने उनको बढ़ाना नहीं है, ठीक है। एक आधा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे तो आपने उस शत्रुता को ख़त्म करने की कोशिश करनी है, ताकि आपके साथ ज़्यादा रास्ते में रोड़े अटकाने वाले लोग ना मिलें, ठीक है। थोड़ा सा टाइम आपको इस तरह का मिलेगा, बाकी कार्य के अंदर आपको जो है सही दिखाई दे रहा है आपके लिए। और यहाँ शत्रु जो हैं वो आपके लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते हुए दिखाई देते हैं, तो यहाँ आप ज़रा उनसे बच के रहना, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि मेन जो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आके आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फील हो सकती है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। कार्य क्षेत्र के अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आपको। आपने करना क्या है, सिर्फ ईश्वर की तरफ ध्यान दे देना है। वैसे भी 7:30 चल रही है, एंडिंग है आपके, तो हनुमान जी की आराधना जो है वो बढ़ा देना।
अगर आप हनुमान जी की आराधना बढ़ा दोगे तो डेफिनेटली आपके लिए शत्रु भी जो है वो शांत होते हुए दिखाई देंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, आपके लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है। अब उसके बाद आपने भी जा कर के जो या तो अम्बा हल्दी मंदिर में रखानी है, या आप मीठे चावल जो मैंने आपको बताए हैं किस तरह से बनाने हैं, लास्ट वाली राशि में देख लेना, आप वृश्चिक में देख लेना मैंने क्या बताया, किस तरह से आपको चावल बनाने बताए हैं, वो आप मंदिर में जो है वितरण कर देना। अपने घर में भी बनाकर आप सबको खिला सकते हैं और बाहर भी आप लेबर को भी खिला सकते हैं। ठीक है। अगर आप इतना कर लोगे तो भूमि वगैरह के लिए भी जो चीज़ें आपके लिए बनी हुई हैं वो भी आपके लिए ठीक होंगी। जैसे सपोज़ करो आप अपना धन खर्च कर रहे हो, कोई काम बना रहे हो उसके अंदर, या कोई प्लॉट बना रहे हो, या कोई आप अपने लिए घर का निर्माण कर रहे हो। ठीक है। वहाँ पे भी आपके लेबर लगी होगी ना, अगर आप कर रहे हो तो आप उस लेबर को भी जो है खाने के लिए दे सकते हो, यानी कि वर्कर शनि को। ठीक है। वहाँ पर उनको खाने के लिए दे सकते हो, तो भी गुरुदेव जो है ज़रूर आपसे प्रसन्न होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, आपके काम भी बनाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए धन का नुकसान ज़्यादा हो जाए उसका क्या फ़ायदा, आपके लिए उतना अच्छा प्रभाव है नहीं। रुक जाओ 22 अक्टूबर तक। ठीक है ना। उसके बाद आराम से जो काम करना होगा वो आप करते रहना। ठीक है। मकर वालों के लिए उनके लग्न में यानी कि फर्स्ट हाउस में, अब वहाँ से जो आपके मैरिड हो, अगर उनके रिलेशंस में कुछ दिक्कत आ रही हो, पार्टनरशिप में दिक्कत है, तो वहाँ थोड़ा रिलीफ। ठीक है। वहाँ आपके रिलेशनशिप बेटर होते हुए दिखाई देते हैं, आगे रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देता है। जो भी लोग प्रेम के अंदर हैं और मैरिज के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल बढ़ सकते हैं, उनको भाग्य का साथ भी मिलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। यहाँ पर आकर आपके लिए जो है आगे बढ़ना है, लेकिन आपने क्या करना है, भाग दौड़ बढ़ रही है, रिजल्ट हाथ तंग रहेगा, पैसा उतना नहीं है। हाँ, जो प्रोजेक्ट आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह का कुछ लिए बैठे हो या कुछ करना है, उसके रिलेटेड आपके धीरे धीरे काम जो है वो बनते रहेंगे अपने आप। उस चीज़ के लिए आपको क्योंकि आप भी 7.5 के अंदर हैं, कोई इस तरह का तो है नहीं कि आप 7.5 में नहीं है। ठीक। तो आपके लिए भी जो है हनुमान जी की आराधना बड़ी ज़रूरी है। हनुमान जी की आराधना साथ साथ कर लेना। अब जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हो वो तो करोगे, अपने सम्मान का ध्यान रखना। भाग दौड़ बढ़ रही है, हाथ तंग रहने वाला है, रिजल्ट्स उतने बढ़िया नहीं आएंगे जितने आप चाहते हो हर चीज़ के अंदर से, यानी कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि आप बेरंग रह जाओगे, खाली हाथ रह जाओगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा इस गोचर के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 22 के बाद थोड़ी और बेटरमेंट होगी, तो इतना जल्दी डिसहार्टन नहीं होना, करते रहना बढ़िया तरीके के साथ अपना काम, आपको काफ़ी बेटर मिलेगा पहले से। लेकिन आपने क्या करना है, किसी के साथ भी उस तरह का व्यवहार नहीं करना जिसके साथ आपकी छवि खराब हो जाए या आपका नाम खराब हो जाए। ठीक है। आपने उस तरीके के साथ चलना है जिसके साथ अपनी छवि जो है उसको आप अच्छा बरकरार करके रख सकें। ठीक है। इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। जाओ मंदिर में जाओ, नहीं जा सकते तो जा कर के पीले चावल बनाओ, नहीं तो विष्णु जी की आराधना कर लो, हनुमान जी को पीली बर्फ़ी बेसन वाली वो आप भोग लगवा दो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर रहेंगे। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए जो है 12th हाउस के अंदर गुरु का जो है अफेक्ट है। ठीक है। वहाँ पर बैठकर आपका खर्चा बढ़ा रहे हैं और आप अजीब से थोड़े इस तरह से हो जाओगे जैसे धर्म में बहुत ज़्यादा रुचि और परिवार से थोड़ा सा डिटैचमेंट, यानी कि आपका मन जो है विरक्ति के लिए अंदर से उतावला हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मेहनत तो आप कर रहे हो, आपको किसी भी फील्ड के अंदर वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जो आप करना चाहते हो। यानी कि अगर आपने प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई काम करने की सोची है तो उधर भी आपको इतना कोई ख़ास रिजल्ट मिलता हुआ नहीं दिखाई देता। हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर आपका खर्चा जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि आपका जमा धन जो आपके बैंक में पैसा है वो निकल के जो है आपके हेल्थ के ऊपर जो है वो खर्चा होगा। ठीक है। आपके लिए क्या करना है यहाँ पर कि आपको अपने लिए जाकर दूर किसी मंदिर में जाके वहाँ पर हल्दी की गांठें रखकर आप आ जाना। ठीक है। अगर आप इतना कर लोगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप कृष्ण भगवान के चरणों के दर्शन करना। ठीक है। और उनको जो है वहाँ पर आप पीली हल्दी जो होती है, हल्दी को मिक्स करके आप उनको, अगर आपको कोई अलाउ करे, नहीं अलाउ करे तो आप इमेजिन करना कि मैंने लगाई है, घर में आपके कृष्ण भगवान हो तो उनके चरणों के ऊपर आपने दोनों पैरों के ऊपर हल्दी जो है वो लगा देनी है। ठीक है। आप इतना करोगे ना तो आपको रिजल्ट्स आएंगे अच्छे। लेकिन आपने क्या करना है,
अपनी वाणी को कंट्रोल करना, क्योंकि आप बोल बोल के इतनी ज़्यादा अपनी वाणी जो है खपत कर लोगे कि उस चीज़ का कोई रिजल्ट ही नहीं है। यानी कि आप अननेसेसरीली बोल रहे हो और अननेसेसरीली कोई सुन ही नहीं रहा, उस बात का कोई तालमेल ही नहीं है, कोई तथ्य ही नहीं है, बोलकर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, उस चीज़ का कोई लाभ नहीं है। ठीक है, तो बोली चाली के ऊपर अपने ज़रा विशेष आपने ध्यान देना है, खान पान पे अपना ध्यान देना है, क्योंकि आपके लिए जो बोल चाल है वो दिक्कत करेगी और खान पान भी आपका आपकी हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। ठीक है, आपने उस चीज़ के ऊपर अगर ध्यान दे लिया तो आपके लिए सही है। ठीक है, आप जो मैंने आपको बताया वो आप उपाय कर लेना और उसके बाद अपने लिए बेटर रिजल्ट्स ले लेना। मीन राशि वालों के लिए 11th भाव में जो है गुरु आए हैं, तो वहाँ आप इस टाइम पीरियड के अंदर अपने जो भी इम्पोर्टेंट काम है कर लो। जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप अच्छा, पार्टनर्स के साथ अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। संतान के विषय में भी आप बेहतर सोच रहे हैं, वहाँ पर भी आपको सही। स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी के अंदर आपको लाभ, प्रेम संबंध है तो उसके अंदर आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद मेहनत अपनी बढ़ा देना, यानी कि आप मेहनत बढ़ा दोगे, अपना काम करोगे और इस समय में दौड़ भाग करके जो भी आपके बचे हुए अटके हुए काम हैं उनको पूर्ण करने की कोशिश करोगे, तो मेरे हिसाब से वो आपके सारे कार्य पूरे होते हुए दिखाई देते हैं, आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। बस आपने मेन करना क्या है, अपनी हेल्थ का ध्यान रख लेना। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। उसके बाद के घर के अंदर कलह जो था वो भी थोड़ा तू मैं या किसी चीज़ के कारण आपको दिक्कत हो रही थी, वो भी हटती हुई दिखाई देती है। तो आपकी अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, यानी कि खुद के ऊपर भी कुछ ना कुछ दिक्कत नहीं आए, आपको फ़ायदा रहे, तो अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान विशेष रख लेना। अदरवाइज़ आपको कोई ख़ास दिक्कत आती हुई दिखाई नहीं देती। इन ऑल आपके लिए मुझे तो बेटर ही लगता है। थोड़ा अपने लेग्स का भी आपने ध्यान रख लेना कि आपके लेग्स के अंदर ज़्यादा कुछ परेशानी हो ना। ठीक है, बाकी अपने जितने भी अटके पटके काम हैं, जॉब का है, कुछ है, उनको इस समय के बीच में जो है वो पूर्ण करने की कोशिश करो, ताकि आपको ये समय जो है बेटर रिजल्ट्स दे रहा है तो आप उनसे बेटर ले लो। ठीक है, कोई भी आपको मदद के लिए ज़रूरी होगा, बस ईश्वर की आराधना करना, उनके बारे में सोचना, तो आपकी मदद करने के लिए कोई ना कोई अपने आप तैयार होकर आ जाएगा। यानी कि ईश्वर अपने आप अपना दूत भेज देंगे, आपके अटके पटके काम सब निकाल देंगे और उसके बाद आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर कर देंगे। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ों को समझना है, किस तरह से आपने इस टाइम पीरियड को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है, कहाँ पर आपने क्या करना है और कहाँ पर आपने क्या नहीं करना। यानी कि इस समय पे आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन लाभ उतना बढ़िया नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये समय आपके लिए अच्छा है, तो आपने बेटर करना है। ठीक है, यहाँ पर अपने बड़ों की आपने रिस्पेक्ट करनी है और बड़ों का आपने मान सम्मान अपने ज़रूर करना है। उसके बाद पिता से संबंधित, पिता को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ ना हो, उस चीज़ के ऊपर भी आप अच्छे से जो है ध्यान दे लेना, ताकि उनके लिए भी आप बेटर कुछ ना कुछ बेहतरी कर सको। ठीक है, उसके बाद आप अपने वर्क प्लेस में भी बेटर करोगे और अपना पब्लिकली भी, अगर आप बाहर किसी को डील करते हो तो वहाँ भी बेटर करोगे। बस अपनी और अपने पिता की थोड़ी हेल्थ का आपने ध्यान रख लेना है, बाकी आपके लिए चीज़ें जो है थोड़ी बेहतर ही दिखाई देती हैं, मुझे कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती। ठीक है, अब अपने बड़ों को आपने जो है कोई भी पीली मिठाई, ठीक, अगर आपके बड़े नहीं हैं तो आपने क्या करना है, यानी कि बड़े होते हैं, पिता हो गए, ताया हो गए, जो भी बड़े होते हैं वो उनको बड़ा कहते हैं, दादा हो गए, तो उनको आप ज़रूर कोई ना कोई पीली मिठाई जो है उनको ज़रूर भोग लगाओ। ठीक है, अगर आपके कोई बड़े नहीं हैं तो किसी भी बुजुर्ग को आप बड़ा मान के आप उसको पूर्ण तरीके से सम्मान जो है वो दे सकते हो। ठीक है, अगर आपने उनको सम्मान दिया तो आपके लिए डेफिनेटली बेटर ही होगा। मैंने 12 राशियों के बारे में, सबके बारे में आप लोगों को विस्तार से इस बारी उपाय बताए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कुछ चीज़ें और समझ लो जो आपने करनी है। ठीक है, एक तो सबसे पहले दशा और महादशा अपनी ज़रूर चेक कर लेना। शनि या बृहस्पति की, गुरु की चल रही होगी तो उसके अफेक्ट्स और अलग आएंगे, और उसके बाद अपनी हॉरोस्कोप में भी उनकी प्लेसमेंट जो है वो चेक कर लेना। उसके बाद रिज़ल्ट्स उसके अकॉर्डिंग भी चेंज होंगे। ठीक है, बाकी मोटा मोटा यही रहेगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपने करना क्या है, अब इस सिचुएशन को संभाले। अब हेल्थ इशू आगे इतनी हम लोग झेल चुके हैं, इतनी दिक्कतें झेल चुके हैं, तो अब आपने करना क्या है, जो भी मैं आपको बताया है। एक तो नाभि जुबान माथे पे हल्दी केसर का तिलक, ठीक है, ये ज़रूर आपने करना है।
पीपल की पूजा कर सको वो कर लो। मैं बता रही हूँ सारे आपको, जो करना है वो आप कर लेना। हल्दी का इंटेक बढ़ा देना, वो तो सभी ने बढ़ाना है। उसके बाद आपने देसी घी से अपने गले की मालिश ज़रूर करनी है, ठीक है, अपने मालिश ज़रूर करनी है अगर कहीं पे भी दिक्कत हो, ठीक। इतना आप कर लोगे तो रिज़ल्ट्स और भी बेटर आएंगे, ठीक। उसके बाद अम्बा हल्दी जो है वो आपने करनी क्या है, लेकर, काले रंग की होती है अम्बा हल्दी, सॉरी मैंने गलत अम्बा हल्दी बोल दिया, अम्बा हल्दी अलग होती है और ये वाली जो है वो काली हल्दी होती है, ठीक है। काली हल्दी लेकर के आपने क्या करना है, उसे आपने जल प्रवाह कर देना है, ठीक है। जल प्रवाह कर दो तो माता की गोद में जाते ही, जल प्रवाह क्यों करते हैं, माता की गोद में जाते ही सभी शांत हो जाते हैं, यानी कि वो कोई भी हो सबको शांति प्राप्त होती है माता की गोद में। तो आपने जल प्रवाह कर देना है, ठीक है। इतना कर दोगे तो भी रिज़ल्ट्स बेटर आएंगे, आपको कोई डाउट नहीं है। उसके बाद चावल मैंने आपको बनाने बताए हैं, वो आप चावल के बारे में सुन लेना, और चावल भी बना के आप धर्म स्थान में जो है वो दे सकते हो। आप लेबर को भी दे सकते हो, ठीक है। आप बड़ों को भी मंदिर में भी दे सकते हो, और बाहर लोग जो आते हैं सबको दे सकते हो, आप उनको बांट देना, तो वो भी आपके लिए रिज़ल्ट्स जो है बेटर। लेकिन आपने वो बैठ के नहीं बांटने कि बैठ जाओ और नहीं जी मैं थक गया या कुछ है, खड़े रह के बांटने, ठीक है। जितनी देर वो ख़त्म नहीं होते उतनी देर खड़े पैर रहना, ठीक है। इतना काम कर लोगे तो आपके लिए भी रिज़ल्ट्स जो हैं, ये टाइम भी है, रिज़ल्ट्स बेटर देगा। अपने बच्चों का और सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। लोग जो हैं परेशानी में आएंगे, इनकम के तरीके के साथ धन की भी कमी रह सकती है, दिक्कत आ सकती है, लोग परेशान कितने कितने तरीक़ों से हो सकते हैं। तो हमने संतुलन अपना बना के रखना है, किसी तरीके से भी जो है देश के अंदर दिक्कतें नहीं पैदा होने देनी। अपना अपना सब ने बेटर कंट्रीब्यूशन देना है, जिससे भी जो भी हो सके वो सब करें, ठीक है। और हम बेटरमेंट की तरफ आगे सब लोग मिल के बढ़ें, ठीक है। तो ये आपको मैंने जो बताना था बता दिया। अब अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।